नमस्कार भारत, क्या हालचाल। आज एक खुलासा और किया जाएगा, वो है माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का। जी हां, अरविंद केजरीवाल जी कितना झूठ बोलते आए हैं ये आप लोगों के समक्ष वैसे भी है। आज एक ऐसी बात खोली जाएगी इनके बारे में जो इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि 1985 में जब ये आईआईटी खड़गपुर में एडमिट हुए, यानी कि दाखिला लिया बीटेक करने के लिए, तब उसी वर्ष 1985 में एक 8वीं कक्षा का छात्र जो कुछ किलोमीटर दूर कलाईकुंडा के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा था, वो 2022 में निशांत वर्मा उनके इस रहस्य का खुलासा करेगा जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल हर समय झूठ बोलते आए। अरविंद केजरीवाल जी ने आईआईटी खड़गपुर में जरूर पढ़ाई की है, इसमें ना नहीं है, पर वो ये कहते हैं कि मैं यानी कि अरविंद केजरीवाल को ऑल इंडिया रैंकिंग ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम आईआईटी में 1985 में 563 रैंक आई थी, यानी 563वीं रैंक आई थी। यही वो कहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सरासर झूठ है और कई न्यूज़पेपर वालों ने भी इस झूठ को सच करने की कोशिश में आईआईटी को गलत कोट करके भी दिखाया है। आइए इस पे पूरा खुलासा आपके समक्ष। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इनका प्रमाण है। उस समय ये जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड कंपनी जो कि हिसार हरियाणा में है, वहां पे नौकरी करते थे। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे आईआईटी और आईआईएम में कोर्स होते हैं, यानी कि आप वहां डिप्लोमा डिग्री कर सकते हैं बिना रैंकिंग के, बिना आप एग्जाम क्रैक किए, पैसे देके। जैसे कि मैंने भी कई बार मना किया आईआईएम कोलकाता और आईआईएम अहमदाबाद को कई वर्षों पहले कि मुझे आपका डिप्लोमा या इत्यादि कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, एग्जीक्यूटिव कोर्स पैसे देके नहीं करना है। लेकिन ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो अरविंद केजरीवाल जी आपको दिख रहे हैं जो कि जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड में उस समय डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नौकरी करते थे, इनको जिंदल कंपनी ने स्पॉन्सर किया बीटेक करने के लिए आईआईटी खड़गपुर में। स्पॉन्सर किया का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने कोटे से, क्योंकि कई कंपनियों का कोटा होता है जब कंपनियां बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे आज की तारीख में रिलायंस है, एसआर है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना कोटा रखती हैं कि उनके यहाँ नौकरी करने वाले लोगों को हायर स्टडीज के लिए वो बड़े इंस्टीट्यूट में पैसा दे करके भेजती हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट को मोटी रकम दी जाती है और उनके द्वारा भेजे हुए कैंडिडेट को एडमिट किया जाता है और फिर उसको पढ़ाया जाता है। ये बात कहां से साफ होती है कि एक आरटीआई लगी। देखिए, एक आरटीआई लगी और आरटीआई के अंदर कुछ सवाल किए गए, उसमें जो अंतिम सवाल था वो था द बेसिस ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल वेयर बाई एंटर्ड द बीटेक प्रोग्राम एंड हिज ऑल इंडिया रैंकिंग AIR in any competitive entrance exam such as JEE etc. इस आरटीआई में साफ में हिंदी में कहूं तो पूछा गया, आईआईटी खड़गपुर से पूछा गया कि भाई आप ये बता दीजिए कि श्री अरविंद केजरीवाल की आईआईटी में जब भर्ती की गई तब ऑल इंडिया रैंकिंग क्या थी, कौन से एग्जाम, जैसे जेईई होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, कौन से एग्जाम को वो क्लियर करके, क्रैक करके, पास होकर के आए थे। जिसके जवाब में आप देख सकते हैं कि आईआईटी जेईई AIR नॉट अवेलेबल, यानी कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल का आईआईटी जेईई ऑल इंडिया रैंकिंग जो है वो आईआईटी खड़गपुर के पास नहीं है। होता तो अवेलेबल भी होता, क्योंकि आईआईटी तो ऐसी जगह है जहां पे कोई भी पुराना ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन भी संजो के रखा गया है। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल की कोई रैंकिंग थी ही नहीं, यानी कि उन्होंने कभी कोई एग्जाम दिया ही नहीं था, वो तो कोटे से गए थे क्योंकि जिंदल कंपनी ने पैसे भरे थे उनके लिए। और ये बात खाली यहीं पूरी नहीं होती, ये एक पत्र है जो पत्र व्यवहार में आईआईटी खड़गपुर के डॉक्टर अंतबंधु पात्रा ने लिख करके भेजा है उस आरटीआई कर्ता को और साफ शब्दों में लिखा है
इसके अंदर कोई दो शब्दों का कनेक्शन आपस में गलत तरीके से नहीं जुड़ता है। साफ तौर पे लिखा है कि एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल ने पढ़ाई जरूर की थी, उनका रोल नंबर भी दिया है, उन्होंने बीटेक पूरा किया, इसकी भी जानकारी दी है कि ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, आईआईटी में पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन कोटे से। जैसे कि आप लोग यूक्रेन जाते हैं, रशिया जाते हैं, दूसरे देशों में अमेरिका जाते हैं, कौन सा पैसा भर के? हाँ, पैसा भर के एक्स्ट्रा, और जाकर के आप एडमिशन ले लेते हैं। तो इसी तरीके से आईआईटी खड़गपुर में एग्जाम पास नहीं किया था अरविंद केजरीवाल ने। साफ लिखा हुआ है इसके अंदर कि उनकी कोई ऑल इंडिया रैंकिंग है ही नहीं। ऑल इंडिया रैंकिंग इसलिए ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई ऑल इंडिया रैंकिंग लायक काम नहीं किया, उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया, कोई जॉइंट एग्जाम नहीं दिया। जिंदल कंपनी के कोटे से गए, जिंदल कंपनी ने उनको आईआईटी को पैसा दिया, और बड़ा तगड़ा पैसा दिया जाता है। आप सब जानते हैं, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता इस समय, क्योंकि स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते समय आप कौन सा पैसा देते हैं एक्स्ट्रा वाला, वैसा। तो वो पैसा भर के जिंदल कंपनी ने अपने यहाँ एक नौकरी करने वाले इंजीनियर को, साइंस के स्टूडेंट को जो पढ़ा लिखा था, इसमें ना नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये खुलासा करना आवश्यक है कि अरविंद केजरीवाल ने लगातार झूठ बोला है कि उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 563 थी, जबकि उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग थी ही नहीं, उन्होंने जॉइंट एग्जाम दिया ही नहीं। कई सारे न्यूज़पेपर्स में इस पत्र को गलत तरीके से दिखा के, आईआईटी खड़गपुर के पत्र को गलत तरीके से दिखा के ये कहा गया कि आईआईटी ने कहा कि उनकी रैंकिंग है। नहीं, आईआईटी ने नहीं कहा। आईआईटी ने ये जरूर कहा कि उन्होंने फाइनल एग्जाम पास किया तो बीटेक उनको अवार्ड किया गया। लेकिन लोगों, दोस्तों, प्यारे भारतीयों, और खास करके आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं, वो ये याद रखें, अरविंद केजरीवाल एक नंबर के झूठे थे, हैं और रहेंगे। इसके कई उदाहरण मैं पहले भी दे चुका हूं, चाहे वो आप पे फ्री बिजली पानी का नाटक करने की बात है और टैक्स दिल्ली से वसूल के ही आपको उल्लू बनाया जाता है, चाहे वो धर्म की बात करते हो कि हम धर्म की राजनीति करने नहीं आए और सारा दिन हनुमान जी और राम जी करते रहते हैं, अयोध्या करते रहते हैं, और इसी तरीके से दिल्ली स्कूल मॉडल के बारे में जो सब झूठ छपा, क्योंकि 70% से ज्यादा दिल्ली के स्कूलों में, यानी 11वीं 12वीं वाले स्कूलों में साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं है। तो ऐसा झूठ बोलने वाला फरेबी इंसान, जिसको भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नौकरी से निकाल रहा था, जेल जाने की इसकी संभावना थी, डर करके राष्ट्रपति के पास गया, झूठ बोल के जो करप्शन किया था इसने कई लाख रुपए का, वो जाकर के जमा किया और अपनी नौकरी खुद छोड़ने का फैसला करना पड़ा, और सरकार ने अलाउ भी किया, किसी की जिंदगी क्या बिगाड़ दी। लेकिन कांग्रेस विरोध के चलते चलते ये आदमी मोदी की संगत में आकर के अब देश विरोध करने लगा है। आप लोगों को यहां तक झूठ बोल दिया इन्होंने कि ये ऑल इंडिया रैंक लेकर के आए और इन्होंने एग्जाम क्लियर किया था। नहीं साहब, ये जिंदल की मेहरबानी से पढ़े थे। अब आप याद रखिए कि ये व्यक्ति कितना बड़ा झूठा है। अब भी नहीं सुधरेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ आम आदमी पार्टी सपोर्टर मुझे अब मिल चुके हैं, इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं और अब एक ही गाना गा रहे हैं, हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा दिमाग खराब है। जय हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.